नमस्कार दोस्तों, आज मैं सनातन धर्म पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र दयानिधि स्टालिन ने जो स्टेटमेंट दिया है कि सनातन धर्म कोरोना मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हर व्यक्ति, हर संप्रदाय का अपना धर्म होता है और मानने का धर्म होता है। और कोई धर्म नहीं कहता है कि किसी दूसरे धर्म को नुकसान करो, या छुआछूत हो, या जाति भेद हो, या भेदभाव हो, या फिर श्वेत अश्वेत की बात हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जिस तरह सनातन का अर्थ शाश्वत होता है, उसी तरह से ये जो छुआछूत है, जाति भेद है, ये सब शाश्वत है। यह हमेशा बना रहेगा, इसका रूप बदल जाएगा। जैसे अमीरी गरीबी नहीं कभी ख़त्म होगी, इसी तरह से ये जो शाश्वत धर्म का जो सिद्धांत जो दिया गया है इन लोग की तरह, पखंडियों की तरह, वो नहीं छूटेगा। क्योंकि धर्म कभी नहीं कहता है कि जाति भेद करो, छुआछूत करो, या है की दृष्टि से देखो। क्योंकि ये जो धर्म है वो सबको समानता का अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, और ये नहीं शुरू से ही सा चला आ रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो संदर्भ है, विश्व में कहीं पे भी हो, दो चीज़ से आदमी नहीं निकल पड़ता, जाति से और बाप से, और तीसरा एक धर्म से। जैसे मान लिया अमेरिका में श्वेत अश्वेत को लेकर के है, तो श्वेत में भी कई जातियाँ होंगी, अश्वेत में भी कई जातियाँ होंगी। उसी तरह से हिंदू में भी कई जातियाँ हैं, मुस्लिम में भी कई जातियाँ हैं, लेकिन धर्म हमेशा समानता की बात करता है। उसी तरह से समय के परिवेश के साथ हर चीज़ बदलता है। जैसे मान लिया जाए कि संविधान को लागू होते समय SC/ST को आरक्षण आया, उसके बाद 1992 के बाद मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, VP सिंह, स्वर्गीय शरद यादव, ये सब के सहयोग से OBC का आरक्षण आया, तो ये परिवेश बदला। तो समय के साथ हर चीज़ बदलता है और समय के साथ बदलना भी चाहिए। लेकिन ये जो पखंडी व्यवस्था यहाँ पे बना हुआ है, जो धर्म के आड़ में छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, उसके अपने को ऊंच समझते हैं, वो बहुत गलत बात है। ये शाश्वत धर्म कभी नहीं बताया गया। क्योंकि सनातन धर्म में भगवान का 10 अवतार हुआ। 10 अवतार में मान लिया कोई 10 अवतार पहला लिए, उसके बाद सुख अवतार भी लिए। सुख मैंने सुअर, लेकिन सुअर पालता है कौन? जो निजी जाति के या दलित जाति के। तो भगवान कहीं ना कहीं सभी जाति या सभी संप्रदाय में जन्म लिए, और इस कारण लिए कि वो, या नहीं लिए, ऐसा बनाया गया कि ताकि भगवान सभी जाति, सभी संप्रदाय, चाहे वो ऊँच हो चाहे नीच हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी संप्रदाय में हैं और सभी को समानता मिलनी चाहिए। तो इस कारण से ये धर्म कभी नहीं कहता है कि भेदभाव हो या छुआछूत हो, सबको एक तरह से मानने की बात करती है। शंकराचार्य ने भी 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म को पुनर्स्थापना किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में किया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म से बड़ा या बढ़िया धर्म कोई नहीं है। इसी कारण बाबा साहब ने भी अपनाया था। बाबा साहब ने किसी से प्रश्न किया कि आपको ईसाई बनने के लिए लोग ऑफर किया, उसके बाद यहूदी बनने के लिए भी किया, यानी अपने अपने संप्रदाय के लोगों ने, जैन ने भी ऑफर किया, लेकिन आपने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें जाति बात नहीं है, समानता की बात होती है और औरतों के सशक्तिकरण की बात होती है। तो इस कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन ये जो सनातन धर्म के आड़ में या हिंदू धर्म के आड़ में जो इस तरह के जो भेदभाव किए जाते हैं, जातिवाद किए जाते हैं, छुआछूत किया जाता है, तो जो दयानिधि स्टालिन का जो स्टेटमेंट है, उनका बोलने का तरीका गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी का जाति का हो, वो धर्म मानता ही है। धर्म का एक नुकसान ये भी है कि किसी को डराना है तो धर्म पर चले जाओ। धर्म से सब लोग डरता है, ताकि उसमें धर्म में आस्था बनी रहे। धर्म के अनुसार से अपना हर चीज़ होता है। मान लिया जाए कि हिंदू धर्म के अनुसार उसके हिसाब से सब पर्व त्यौहार हैं। मुस्लिम धर्म का जो है वो मुस्लिम धर्म के अनुसार उनका पर्व त्यौहार है। तो इस तरह से धर्म के नाम पर इस तरह से जो
आतंक मचाया जा रहा है आज के डेट में। कहीं पे भी आप यूपी में भी देख ले, हाथरस की घटना देख ले, किस तरह से जो दलित लड़की वाल्मीकि समाज की जो लड़की थी, किस तरह से उनका बलात्कार किया गया, उसके बाद उनकी डेथ होती है। डेथ होने के बाद भी दबंगई के साथ बिना माँ बाप से मिले हुए उसकी लाश को जला दिया जाता है। अब जला लाश को किस तरह से फेंका जाता है या फिर पुनः उसको जलाया जाता है, किसी छिपा हुआ नहीं। आपने उन्नाव को भी घटना देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घटना देखे, राजस्थान में देख रहे हैं कि किस तरह से एक दलित लड़का को घड़ा का पानी पीने के कारण किसी टीचर ने इतना पीटा कि उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आपने सोनभद्र में भी देखा यही हाल हुआ। मेरा कहने का मतलब जब कोई एक आदमी इस तरह की घटना घटता है, जब कानून का खौफ खत्म हो जाता है, तो सब लोग करते हैं, देखा है इसके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संविधान भी एक धर्म है और धर्म में ही वो एक ड्यूटी है, क्योंकि धर्म कर्तव्य को डिनोट करता है। कर्तव्य का मतलब होता है अच्छा काम करना। तो किसी भी देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा धर्म होता है, क्योंकि धर्म से ही लोगों को सोशल सिक्योरिटी महसूस होती है। उसके बाद उनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से संविधान को धज्जियाँ उड़ाने का काम किया जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं। कारण कि ये लोग हमेशा चाहते हैं कि शाश्वत व्यवस्था जो सनातन धर्म है उसको फॉलो किया जाए, हिंदू धर्म की स्थापना किया जाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि जब स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तब पाकिस्तान का गठन इस्लामिक धर्म के आधार पर किया गया। उस तरह से भारत का भी किया गया। इसी कारण उस समय 1950 में 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन करके तैयार हुआ, तो उसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, ताकि धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। चाहे कोई भी देश हो, कहीं न कहीं धर्म से प्रभावित है। फर्क यही है कि किसी देश के संविधान में सीधे तौर पर धर्म जुड़ा हुआ है, किसी में नहीं जुड़ा हुआ, वो सिर्फ नाम की है। लेकिन जिस देश की संविधान धर्म पर है, उस देश की जनता की हालत तहस नहस हो गई। चाहे पाकिस्तान को ले ले, चाहे जो भी इस तरह के मुस्लिम कंट्री है, किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन भारत में एक होता है कि मान लिया धर्मनिरपेक्ष के कारण लोग अपने आस्था को बरकरार रखने के लिए कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से उन्हें आशा होती है कि उनके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, तभी उनको कोर्ट में विश्वास है और मिलता भी। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य अपने धर्म से तटस्थ है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया। ये देखने की चीज़ है। ये चलते धर्म के नाम पर ये लोग बरगलाए नहीं, और ये जो छुआछूत, जाति पात, जात पात, भेदभाव, ये सब शाश्वत है, अमीरी गरीबी, क्योंकि इसका रूप बदल जाएगा, समाप्त नहीं होगा। और फिर मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जाति और बाप से कोई नहीं निकलेगा और धर्म से कोई नहीं निकलेगा। मान लिया जाए किन्हीं को सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे धर्म अपना लेते हैं। जैसे मान लीजिए अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया, बहुत लोग ने ईसाई धर्म अपना लिया, इसको आप रोक नहीं सकते। तो कहीं न कहीं सनातन धर्म में कमी है, तभी हिंदू संप्रदाय के लोग दूसरे धर्म अपना रहे हैं, दूसरे धर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी अपने लोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें कमी है, इसमें सुधार लगने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शंकराचार्य जी ने जो 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म को बचाने के लिए जो 4 पीठ की जो स्थापना किया था, मान लिया उत्तर में जोशीमठ, दक्षिण में आपको श्रृंगेरी में, पूर्व में पुरी, पश्चिम में आपको असम तरफ जो किया था इन्होंने, ताकि हिंदू धर्म बचे। और उनका ये नहीं था कि ये हिंदू धर्म में को अपना करके, सनातन धर्म को अपना करके ये लोग पखंडी धर्म के आड़ में पखंडी बन करके लोगों का शोषण करेंगे, दंगा फसाद करवाएंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे। ऐसा कभी शंकराचार्य का उद्देश्य नहीं था। वे हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहते थे। लेकिन किस तरह से सनातन धर्म के नाम पर आज तक ये देश में जो आतंक फैला हुआ है, और ख़ास करके आज के दौर में, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर एक शेर भी कहा गया है कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुआ सनातन धर्म प्रेम, सत्य, अहिंसा का प्रण करके करेंगे अपना कर्म। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ये
जब 8वीं शताब्दी में ऐसा किया गया, एक स्लोगन भी आया था कि संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को स्थापना करने का उद्देश्य ये है कि वहाँ प्रेम होगा, सत्य होगा, अहिंसा होगा और सब अच्छे कर्म करेंगे। मैंने अपने संप्रदाय को या अपने लोगों को मजबूत करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म में नहीं मिलता है। इसी कारण लोग इससे भाग रहे हैं, इससे टूट रहे हैं। इस कारण अगर सनातन धर्म को बचाना है, अगर लोग चाहते हैं जिनको दुख दर्द हो रहा है कि सनातन धर्म को समाप्ति करने की बात कर रहे हैं, तो उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, वो सनातन धर्म के नाम पर जो बुराइयां समाज में, देश में व्याप्त है, उनको दूर करें। ये धर्म मजबूत होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना धर्म मजबूत हो, लेकिन धर्म तभी मजबूत होगा जब सभी लोग को समानता मिलेगी। थैंक यू।